हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा नगर जहां हर पत्थर में शिव समाये हैं। यह वही धरती है जहां भगवान शिव ने पांडवों से स्वयं को गुप्त किया, जहां गंगा धरती के भीतर से बहती है और जहां शिव और पार्वती के मिलन की कहानी आज भी मंदिरों की घाटियों में गूंजती है। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक द्वार है केदारनाथ की ओर, जहां हर वर्ष हजारों यात्री केवल दर्शन नहीं बल्कि शिव के अदृश्य रूप की खोज में आते हैं। गुफाओं में छिपी कथा, कुंडों में बहती ऊर्जा और मंदिरों में गूंजती दिव्यता, यही है गुप्त काशी, एक ऐसी शिव नगरी जो रहस्यों से भरी है, किंतु हर रहस्य अंततः महादेव तक पहुंचता। आइए चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, उस स्थान की ओर जहां गुप्त शिव साक्षात अनुभव किए जा सकते हैं। गुप्त काशी का दृश्य और भूमिका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गुप्त काशी समुद्र तल से करीब 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन इसकी पहचान केवल भौगोलिक नहीं आध्यात्मिक है। गुप्त काशी की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे गुप्त होकर इसी स्थान पर आकर छिप गए। यही कारण है कि इस स्थान को कहा गया गुप्त काशी, यानी शिव जहां गुप्त हुए। विश्वनाथ मंदिर। गुप्त काशी का सबसे प्रमुख मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। यह काशी के विश्वनाथ मंदिर का प्रतीक रूप है और यहाँ शिवलिंग सदियों से पूजित है। मान्यता है कि इसी मंदिर में पांडवों को पहली बार शिव ने दर्शन दिए, छुपे हुए रूप में। अर्धनारीश्वर मंदिर, शिव और शक्ति का संगम। गुप्त काशी में एक और अनोखा मंदिर है अर्धनारीश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक ही रूप में पूजित हैं। यह प्रतीक है उस संतुलन का जिसमें शिव और शक्ति एक साथ है, और यही स्थान है जहां शिव पार्वती के विवाह की तैयारी की गई थी। गुप्त गंगा और मणिकर्णिका कुंड। गुप्त काशी की धरती पर बहती है गुप्त गंगा। मान्यता है कि गंगा यहाँ धरती के अंदर से प्रकट होकर बहती है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका कुंड में दो जल स्रोत बहते हैं, एक गंगा और दूसरी यमुना का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थल तीर्थ स्नान और आत्मशुद्धि का पावन केंद्र है। गुप्त काशी और केदारनाथ। आध्यात्मिक संबंध। गुप्त काशी केवल एक तीर्थ नहीं, यह केदारनाथ मार्ग में एक आध्यात्मिक द्वार है। यहाँ रुकना, शिव के दर्शन करना केदारनाथ यात्रा को पूर्णता देता है। कई श्रद्धालु यहाँ रुककर ध्यान और साधना करते हैं ताकि आगे की यात्रा सफल हो सके। प्रकृति और शांति का संगम। यह स्थान केवल धार्मिक नहीं, प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। हिमालय की शांत वादियाँ, ठंडी हवा और मंदिरों की घंटियों की आवाज हर किसी की आत्मा की गहराइयों तक को छू जाती है। स्थानीय लोग और परंपराएं। गुप्त काशी के लोग सरल, आध्यात्मिक और शिव भक्त। यहाँ के त्योहार, मंदिरों की रीतियाँ और लोक कथाएं आज भी उस पौराणिक युग की याद दिलाती हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। गुप्त काशी एक ऐसा स्थान जो गुप्त है, लेकिन जिसका हर पत्थर शिवमय है। यहाँ आना एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक खोज है उस अदृश्य शिव की जो हर कण में समाया है। गुप्त काशी में शिव आज भी विराजते हैं, गुप्त लेकिन सदा उपस्थित। अगर आपको गुप्त काशी की ये पावन यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और देवगाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमयी कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।